बोलो सतगुरु साहिब की जय। मन की बात करते हैं ज्यादातर लोग। मन है क्या? मन 5 तत्वों 3 गुणों से मिलकर बना है। मन राजा है तीनों लोगों का। मन सम्राट है तीनों लोगों का। जो तीनों लोगों का सम्राट है, जो राजा है, वो तो अपना राज चलाना चाहेगा। तो इस संसार को चलाने का जो जिम्मा है वो तो मन का ही है भाई। मन को अगर आप देखोगे तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म मन के रूप में ही तो बैठा हुआ है, इस संसार को चला रहा है। तो संसार को चलाने का ठेका मन का है। मन काल का स्वरूप है, यह हमें अच्छी तरीके से पता है। तो संसार को चलाने का जब उसका ठेका है, वो राजा है यहाँ का, तो इस संसार को ही चलाएगा। संसार में जो भी है उसको रमाएगा। संसार में सांसारिक सुख उसे देने का प्रयास करेगा, जिससे वो संसार से विमुख ना हो सके, उसे भूल में रखेगा। उसे इस तरीके का वातावरण देगा जिसमें वो ये समझे कि सब कुछ इन्हीं तीनों लोकों में है, इन तीनों लोकों से बाहर कुछ नहीं है। तो इसी के लिए मन की वृत्तियां हैं। ये वृत्तियां क्या है? ये वृत्तियां भी तो सूरत के रूप में ही हैं, जो हम बुरी सूरत ही कहेंगे इनको। संसार में रमाने का, संसार को चलाने का, संसार में आने जाने का मार्ग तो इन्हीं में छिपा हुआ है। मोह, ममता, लालच, अहंकार, घृणा, द्वेष, राग, क्रोध, नफरत, जलन, पक्षापक्षी, अपना तेरा, तोड़ना, बनाना, ये क्या है? इसी को सबने संसार को समझ रखा है कि संसार में हमारा जो परमात्मा है वो मन है। काल, राम जो दशरथ का बेटा है और जो किशन जी हुए हैं, ये जितने भी निर्गुण निराकार रूप इस संसार में आए, उन्होंने ये दिखाया कि परमात्मा तो हम ही है, ईश तो हम ही है, हरि तो हम ही है। तो हरि हरण करता है काय का, यही समझने की बात है। तो हरि दरअसल हैं 2 प्रकार के, 2 पक्षी हो गए हैं। एक पक्षी बात है ही नहीं। एक पक्षी बात तो केवल सतगुरु कबीर साहब ने की है। पक्षा पक्षी की बात ही नहीं है, यहाँ पक्षा पक्षी की बात है। तो एक हरि जो हरण करता है प्राणों का, काल जिसका नाम है, और एक हरि जो हरण करता है दुखों का, सार शब्द परमात्मा। यही समझने का विषय है। मन को जानो, मन को समझो, मन की वृत्तियों को समझो। वृत्ति कहते हैं चालों को। तो मन अपनी चालों में आपको फंसाए के रखता है। कभी मोह में फंसा देता है, कभी लालच में फंसा देता है, कभी घर की प्रवृत्तियों में फंसा देता है, कभी अपना और गैर की वृत्तियों में फंसा देता है, कभी पक्षापक्षी कर देता है, कभी रागों में फंसा देता है, कभी द्वेषों में फंसा देता है। तो इनमें जो भी रमता है, जो भी फंसता है, वो तो उस हरि, जो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है
कि सरगुण कहूं तो हूं नहीं, निर्गुण कहा न जाए, सरगुण निर्गुण से परे रहा कबीर समाए। तो सतगुरु कबीर साहब कहाँ हैं? ये उनकी साखी स्पष्ट करती है कि ना निर्गुण में हूं ना सरगुण में हूं, निर्गुण सरगुण से परे जो सार शब्द परमात्मा है, जो ये नेह अक्षर ज्ञान है, जो नेह तत्व है, हम तो वही हैं, हमें परखो। अक्षय वृक्ष क्या है? परमात्मा ही तो है, सार शब्द परमात्मा। अब सुरति निरत, सुरति मतलब सुंदर तरीके से जो रति हो, लगी हो, किसमें? उस परम तत्व के खोजने में। जिसकी सुहागन है वो सुरति ही तो है। तो किसके खोजने में लगी हो? उस परम तत्व की खोज में जो लगी, वही तो सुरति है। इच्छा, चित्त की वृत्ति, ध्यान की वृत्ति कहाँ हो? वो जो सार शब्द परमात्मा है, वो इन तीन लोकों में नहीं है, तीन लोकों से परे है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो जीते जी मरना जानता है, परम तत्व को तो वही पाता है, वही तो आवागमन से मुक्त हो पाता है। अब ये आवागमन से मुक्त जीव कब होगा? जब इस काल के जाल से निकलेगा। निकलेगा कब? जब वो समझ जाएगा कि अरे ये तो हमें उलझा रखा है। कैसे? ये काया बनाती, ये भी माया है। साहब ने कहा है कि ये काया कंचन सी एक दिन माटी में मिल जाए है, ये काया जंगल की लकड़ी एक दिन आग लगे जल जाए। लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पा रहे कि काल ने इस काया में, माया के द्वारा इस काया को बना के हमें इसी में उलझा रखा है। कभी कोई काया दे देता है, कभी कोई काया देता है, कभी कोई काया देता है, कभी कोई काया देता है। तो यानी जन्म करता है और मारता है, जन्म करता है, मारता है, जन्म करता है। और इस आवागमन के चक्र से निवृत्त करने के लिए सतगुरु कबीर साहब ने हमें मार्ग दिखाया, और वो मार्ग है शब्द सुरति साधना का। सुरति कहाँ रमे? परम तत्व में, सार शब्द में, नेह तत्व में, उस अक्षय वृक्ष में, जिसको पाने की हम कामना करते हैं। क्योंकि जब हम अक्षय वृक्ष में रमेंगे तभी तो हमें निर्वाण फल की प्राप्ति होगी। तो सतगुरु कबीर साहब का जो मार्ग है, सुरत, निरत और शब्द, कह भी को है तीन, सुरत समानी निरत में और निरत शब्द में लीन। तो सतगुरु साहब यहां क्लियर करते हैं कि ये सुरत निरत, निरत मतलब निरंतरता। किसमें निरंतरता? शब्द में। शब्द परम तत्व, सार शब्द परमात्मा, नेह तत्व। दरअसल शब्द ही तो आत्मा है, ये तो आत्मा का अंश है जो सुरति रूप में फंस गया। यहाँ वो कहते ना कि जहां पर सुरत जाती है, ध्यान जाता है, चित्त जाता है, मन साथ में जाता है। साथ में क्यों नहीं जाएगा? मन ही तो रमा हुआ है। मन और सुरत का तो सारा खेल है। तो सुरत फंसी संसार में जासे पड़ो दूर, और सुरत बांध स्थिर करो तो आठों पहर। अब सुरति कैसे बांधो? तो इसको निरंतरता में रखो परम तत्व के साथ, तो बकाया काल की जो सुरतियां अपने आप अलग हो जाएंगी। और जब अलग हो जाएंगी तो आप उस परम तत्व से, जिस परम तत्व की आवश्यकता है, सत्य ही तो है। सत्युग, द्वापर, त्रेता और कलयुग अनुमान, सार शब्द के सत्य है, बाकी झूठा जान। सत्य की तो खोज कर रहे हैं। सत्य से बड़ी कोई सिद्धि नहीं है, सत्य से बड़ा कोई विश्व में नहीं है ऐसा।
माना जाता है। सत्य ही तो है, सत्य पूजने योग्य है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही सब कुछ है, ये कहा जाए तो गलत नहीं है। तो सत्य को तो जानो, परखो। अब कहते हैं विहंगम। विहंगम क्या है? शब्द ही तो है। मन को जो आपको शब्द दिया है वही तो विहंगम बनेगा। तो सुरति, मनोवृत्ति, चित्त ही सुरति है। मनोवृत्ति मन की वृत्ति है, मन की चालें हैं तुम्हें संसार में फंसाने के लिए। इसको जब आपने सुंदरता के साथ रत कर लिया परम तत्व के साथ, तो इसकी वृत्ति बदलती है। और जब वृत्ति बदलती है तो यही मन जो पहले संसार में आपको रमाने का काम कर रहा था, वो अपने स्वरूप को बदल देता है। और तुम्हें तुम्हारा स्वरूप क्या है वो जानने के लिए मदद करता है। मन मगन भया फिर क्या बोले। सतगुरु कबीर साहब ने बहुत सारी बातें कही हैं कि तोय रोकन वाला कौन, मगन हो जाए चली। मगन तो हो जा और चली जा, लेकिन रोकता कौन है? तो जो रोकने की बात है वो तो ये है कि चीटी चली ससुराल को, 9 मन काजल लाए, और हाथी बाकी गोद में ऊंट ले लपटाए। तो रोकन वाला कौन, मगन हो जाए चली। ये जो विकार हैं, इन विकारों को तजो। ये जो सुरति के रूप में तुम्हें फंसाए हुए हैं संसार में, ये तो काल की सुरति। असली सुरति तो क्या है? सोहम, यानी जो परम तत्व है वही तो हम हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम हैं तो वही कि जहिया जन्म मुक्ता आता तहिया आता न कोई, और छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला गया। हम तो इस संसार में आए और हमारी छठी हो गई और हम भूल गए हैं। तो हम वही जो राई को पर्वत करे, पर्वत राई मारे। तो इस परम तत्व को समझने के लिए हमें गुरु पद पर चलना बहुत जरूरी है। गुरु महिमा है, बिना गुरु महिमा के कोई पार नहीं पाया है, ऐसा बतलाते हैं। इसलिए समझिए कि मन क्या है, मन की आवृत्तियां क्या है, सुरति क्या है, चित्त वृत्ति क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान की वृत्ति भी तो वही है। परम तत्व क्या है? बहुत जगह इसका जिक्र आया है, बड़े बड़े महापुरुषों ने इस पर अपने विचार दिए हैं, पर हम फिर भी नहीं समझ पा रहे। तो समझिएगा, और जब आपने ये समझ लिया, फिर सुरति का संसार में फंसना भी आप भूल जाएंगे। ये फंसी हुई हैं किस रूप में? काल ने फंसा रखा है। कैसे? कभी मोह में फंसा रखा, कभी लालच में फंसा रखा, कभी द्वेष में फंसा रखा, कभी राग में फंसा रखा, कभी अहंकार में फंसा रखा, कभी क्रोध में फंसा रखा, कभी सुख और दुख में फंसा रखा। सुख तो संसार के नियम में, दुखों और संताप में इसने फंसा रखा है। तो इन फंसने वाली सुरतियों को छोड़ो। सूल है सुरति तजो नर मेरे, 17 का है खेल, मेरे सतगुरु ने ऐसा कर दो खेल। सतगुरु ने तो खेल किया, हम भी उस खेल को समझें और जाने, तो सतगुरु साहब का रहम जरूर होगा हम पर, ऐसा हमारा मानना है। तो बोलिए सतगुरु साहिब की जय। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर